वीडियो में आज हम सीखेंगे कैरियर इन्वर्टर एसी में जब एरर कोड आता है तब उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। एरर कोड मतलब ये वाला जो मशीन है इस पे E1 एरर आ रहा है। E1 मतलब कैरियर में E1 एरर कोड आता है, मतलब इंडोर टू आउटडोर का अंदर कम्युनिकेशन जब नहीं होता है तब E1 एरर कोड आता है। लेकिन ये E1 एरर कोड जो कम्युनिकेशन एरर होता है वो कब आता है और क्यों आता है, ये देख के भी पता चलता है कि मशीन में आपका वायर में प्रॉब्लम है या इंडोर का पीसीबी में प्रॉब्लम है या आउटडोर का पीसीबी प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं आज का ये वाला मशीन में E1 प्रॉब्लम कैसे आता है। जैसे मशीन चालू कर दिया हूँ तो मशीन थोड़ी देर चल रहा है, मतलब अभी भी E1 एरर नहीं आ रहा है, मतलब इंडोर का जो सर्किट है उस पर प्रॉब्लम नहीं है। जब आउटडोर सप्लाई छोड़ता है, मतलब जब इंडोर से आउटडोर पे सप्लाई आउटपुट होता है तब भी ये E1 एरर शो करता है। और आउटडोर का वायर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब इंडोर टू आउटडोर का जो वायर होता है कम्युनिकेशन के लिए वो वायर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग इसको एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले इंडोर का पीसीबी चेक करेंगे, उसके बाद आउटडोर का, उसके बाद वायर। तो जैसे देखिए अभी थोड़ी देर बाद E1 एरर शो हो गया है। मशीन पे जब चालू करने का कुछ सेकंड बाद E1 आ जाता है, मतलब इंडोर पीसी में प्रॉब्लम है, और वो थोड़ा 5-10 मिनट के बाद आता है, मतलब आउटडोर या वायर में प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 वायर है, फेज, न्यूट्रल और एस लिखा है स्टार्टिंग है। तो हम लोग इस पे एसी वोल्ट चेक करेंगे फेज न्यूट्रल पे, तो एसी वोल्ट दिखाएगा, मतलब क्योंकि वो पावर सप्लाई का है। और जैसे फेज पे और स्टार्टिंग पे चेक करेंगे तो उस पर 100 के आसपास वोल्टेज आ रहा है, 130 के आसपास वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये वायर भी पावर सप्लाई आउट कर रहा है। अब मीटर को हम लोग डीसी वोल्टेज रख के न्यूट्रल और स्टार्टिंग जो पॉइंट है, जो कम्युनिकेशन वायर है, उस पर रखेंगे तो क्या दिखा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे 54 या 60, मतलब कोई भी जगह फिक्स नहीं है, मतलब जो वोल्ट दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी वो अप डाउन कर रहा है, मतलब इंडोर से कम्युनिकेशन हो रहा है। ऐसे फ्रीक्वेंसी होगा तो इंडोर का पीसीबी सही है। अब हम लोग आउटडोर पे आ गए हैं। आउटडोर का जो ऊपर का कवर है वो निकाल दिया हूँ, पीसीबी भी चेक करेंगे। तो इंडोर का जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आउटडोर तक आ रहा है, मतलब आपका जो इंडोर टू आउटडोर का जो केबल है वो सही है। तो सबसे पहले केबल को चेक करेंगे। केबल को चेक करने के लिए रेड और ब्लू जो है वो तो फेज न्यूट्रल है, और ऐसे फेज न्यूट्रल दिखा रहा है, मतलब वायर सही है। और फेज और स्टार्टिंग पे दिखा है वोल्टेज इंडोर की जैसे ही दिखा रहा है। अब हम लोग डीसी पे भी इसको भी चेक करेंगे। न्यूट्रल और स्टार्टिंग जो होता है, जो कम्युनिकेशन, ये दोनों में चेक करेंगे तो फ्रीक्वेंस, मतलब जो वोल्टेज है वो फ्रीक्वेंस होना चाहिए, मतलब फिक्स नहीं होना चाहिए। फिक्स नहीं हो रहा है, मतलब इंडोर से जो सप्लाई आ रहा है आउटडोर तक आ रहा है। अब हम लोग इसको रनिंग में और स्टार्टिंग जो पॉइंट है पीला कलर के, वो उसको वायर को निकाल के आउटडोर का सप्लाई चेक करेंगे। आउटडोर पे भी फ्रीक्वेंसी दे रहा है, मतलब आउटडोर का पीसीबी सही है, और नहीं दिखा रहा है तो पीसीबी में प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए न्यूट्रल और स्टार्टिंग पे वोल्टेज कुछ भी शो नहीं कर रहा है, मतलब और जो वायर निकाल दिया हूँ उस पर फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, मतलब इंडोर से जो पावर सप्लाई आ रहा है उस पर फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, मतलब वो पीसीबी सही है, इसके लिए कम्युनिकेशन कर रहा है। लेकिन आउटडोर का जो पीसीबी है, स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है उस पर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसके लिए आउटडोर का जो पीसीबी है उस पर सप्लाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है आउटडोर का पीसीबी में प्रॉब्लम है। तो हम लोग आउटडोर का पीसीबी ओपन करेंगे, और इसको तो रिपेयरिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है उन लोग से पास रिपेयरिंग करेंगे। लेकिन रिपेयरिंग करने से पहले हम लोग इसका जितना भी सॉकेट है वो सब देख लेना चाहिए एक बार, कि कोई भी जगह लूज़ है कि नहीं, या कोई भी कनेक्ट उसका जल गया है या ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगा तो नज़र आ जाएगा। और कॉम्प्रेसर को भी आप चेक कर सकते हैं। कॉम्प्रेसर में भी प्रॉब्लम होगा तो E1 एरर आ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट पावर सप्लाई जब आउटडोर पीसीबी में आ जाता है तो पूरा सिस्टम में कनेक्टिंग हो जाता है, तो कोई भी जगह इशू होगा तो E1 प्रॉब्लम आ सकता है, E1 एरर कोड आ सकता है। लेकिन ये थोड़ी देर बाद आता है, मतलब जब इंडोर से आउटडोर सप्लाई आता है
तब आता है तो मान लो इंडोर का पीसीबी में सही है। और इंडोर का ये वाला जो मशीन है, इंडोर पे तो कम्युनिकेशन सप्लाई छोड़ रहा है, मतलब इंडोर का पीसीबी सही है। आउटडोर का जैसे इंडोर पे छोड़ रहा है उसी तरह हम लोग वायर निकाल के भी देखा हूँ तो आउटडोर पीसीबी में सप्लाई नहीं दे रहा था, मतलब आउटडोर का पीसीबी में प्रॉब्लम है। अब आउटडोर का पीसीबी में क्या प्रॉब्लम है वो तो चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स जो काम करते हैं वो लोग सही करेंगे, ये लोग इसको हम रिपेयरिंग करने के लिए लेके जाएंगे। लेकिन ये 100% श्योर है आउटडोर का पीसीबी प्रॉब्लम है। मतलब आउटडोर का जो कम्युनिकेशन वायर है उस पर और न्यूट्रल पे आप डीसी वोल्ट पे रख के मीटर को चेक करेंगे तो उस पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाएगा, मान लो आउटडोर का पीसीबी में प्रॉब्लम है। लेकिन इंडोर पे भी ऐसे नहीं दिखाएगा तो इंडोर पीसीबी में प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे देखिए नीचे ब्लैक, ब्राउन और ब्लू जो वायर है उस पे से ब्लैक वाला जो कम्युनिकेशन वायर है इस पर ट्रांसफार्मर नहीं है। ट्रांसफार्मर जो होता है उस पर प्रॉब्लम होता है तो भी ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये ट्रांसफार्मर वाला जो सिस्टम है ये पूरा पीसी में इंक्लूड है। ये पुराना वाला सिस्टम है इसके लिए, लेकिन अभी नया वाला सिस्टम जो है उस पर ट्रांसफार्मर जो है वो अलग दिया रहता है। हम लोग कंप्रेसर को भी चेक करेंगे, पहले ओम्स पे चेक करेंगे फिर क्वांटिटी भी चेक करेंगे, लेकिन दोनों में भी सेम दिखाना चाहिए। मतलब ओम्स भी चेक करेंगे तो भी तीनों टर्मिनल में सेम क्वांटिटी होना चाहिए और क्वांटिटी में भी सेम क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन ओम्स में नहीं बता रहा है क्योंकि ये वाला जो मीटर है इस पर 200 ओम्स से नीचे नहीं है, इसके लिए इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो नहीं बताएगा। तो क्वांटिटी भी चेक करेंगे। क्वांटिटी में जैसे देखो 001 बता रहा है एक में, तीनों में सेम दिखाना चाहिए तो डीसी जो कंप्रेसर होता है वो सही होता है। तो तीनों में भी इस पे भी सेम दिखा रहा है, मतलब कंप्रेसर में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आउटडोर का जो फैन है इस पे एसी मोटर है तो ऐसे एसी मोटर को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोटर बॉडी होता है या ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऐसे हो सकता है। लेकिन इस पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आउटडोर का जो कम्युनिकेशन वायर है उस पर कोई फ्रीक्वेंसी शो नहीं कर रहा है और कंप्रेसर बॉडी भी नहीं है। जैसे हम लोग पीसीबी निकाल दिया हूँ, ये कंप्रेसर का सॉकेट है, ये मेन पावर सप्लाई का सॉकेट है, 3 वायर। और इधर जो 3 सेंसर है, एक वाइट वाला, एक रेड ब्लैक है और दोनों ब्लैक है। तो एक डिस्चार्ज सेंसर है, मतलब डायरेक्ट कंडेंसर पे लगता है पीछे, डिस्चार्ज एयर सेंसर है। और एक डिस्चार्ज पाइप सेंसर है जो डिस्चार्ज लाइन जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ पे लगता है। और एक कंप्रेसर का डिस्चार्ज